भारत का इतिहास अनगिनत वीर योद्धाओं और महान शासकों की कहानियों से भरा पड़ा है। ये वो भूमि है जहां राम, कृष्ण और अर्जुन जैसे नायकों ने जन्म लिया। इन्हीं में से एक थे राजा पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हिंदुओं का अंतिम सम्राट कहा जाता है। राजपूताना की धरती से निकले इस महान योद्धा ने अपने साहस और पराक्रम से न केवल दुश्मनों को धूल चटाई, बल्कि अपने समय की राजनीति और संस्कृति पर भी गहरी छाप छोड़ी। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी लोकगीतों और कविताओं में गूंजती हैं। पृथ्वीराज चौहान का जीवन केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें प्रेम, त्याग और अटूट मित्रता की भी अद्भुत झलक मिलती है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी और उनके दरबारी कवि व मित्र चंदबरदाई के साथ उनकी गहरी दोस्ती इतिहास को एक मानवीय स्पर्श देती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके उन शौर्यपूर्ण युद्धों से है, विशेषकर तराइन की लड़ाइयों से, जहां उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के सामने भारत की आन बान शान की रक्षा की। जन्म और चौहान वंश की पृष्ठभूमि। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी के आसपास अजमेर के शासक राजा सोमेश्वर और रानी कमला देवी के घर हुआ था। चौहान वंश को अग्निवंशी राजपूतों में गिना जाता है, जिन्होंने 11वीं-12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा स्थापित की थी। अजमेर और दिल्ली उनके साम्राज्य के दो प्रमुख केंद्र थे। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण प्रतिभा के धनी थे। ज्योतिषियों ने उनके जन्म के समय ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक बड़ा होकर एक महान योद्धा बनेगा। शिक्षा और गुण। राजपूत परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज ने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली। उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की। कहा जाता है कि वे आंखों पर पट्टी बांधकर भी अपने लक्ष्य को भेद सकते थे। उनकी शिक्षा सिर्फ युद्ध कला तक सीमित नहीं थी। उन्हें संस्कृत और प्राकृत भाषा का गहरा ज्ञान था। वे साहित्य और कविता में भी रुचि रखते थे। अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के कारण वे प्रजा में भी बहुत लोकप्रिय थे। गद्दी पर राज्याभिषेक। अपने पिता राजा सोमेश्वर के निधन के बाद मात्र 11 वर्ष की छोटी उम्र में पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठे। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विरोधियों के छोटे छोटे हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उनकी मां कमला देवी और कुशल दरबारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने राजकाज को बखूबी संभाला। प्रारंभिक युद्ध और पराक्रम। किशोर अवस्था में ही पृथ्वीराज ने युद्ध क्षेत्र में अपने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। उनके शुरुआती संघर्ष पड़ोसी राज्यों जैसे कन्नौज के गहड़वाल वंश के साथ हुए। एक युद्ध के दौरान जब उनका सामना एक विशाल और क्रुद्ध हाथी से हुआ, तो निडर पृथ्वीराज ने अपनी तलवार से उसे घायल कर दिया, जिससे युद्ध का रुख ही बदल गया। इस घटना ने उनके सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे। उनका व्यक्तित्व वीरता, करुणा और न्याय का अद्भुत मिश्रण था। उनकी वीर गाथाएं दूर दूर तक फैल गईं और कई पड़ोसी राज्य उनके नाम से ही भयभीत हो जाते थे। युवावस्था का पराक्रम और साम्राज्य का विस्तार। अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठते ही पृथ्वीराज ने यह साबित कर दिया था कि उम्र से नहीं, बल्कि पराक्रम से राज किया जाता है। अपनी किशोरावस्था से ही उनका व्यक्तित्व एक अनुभवी शासक और कुशल योद्धा की तरह था। उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य की सेना को पुनर्गठित किया। उन्होंने घुड़सवारों, हाथियों और पैदल सेना के लिए कड़े प्रशिक्षण की व्यवस्था की और सीमाओं को सुरक्षित बनाया। उनकी तलवार की धार और घोड़े पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि युद्ध के मैदान में उन्हें रोकना असंभव था। उनकी धनुष विद्या की तो पूरे देश में चर्चा थी, जहां वे आंखें बंद करके भी अचूक निशाना लगाते थे। उन्होंने बहुत कम समय में ही कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब वे केवल 17 वर्ष के थे, तब एक पड़ोसी राजा ने अचानक उनके राज्य पर हमला कर दिया। बिना घबराए पृथ्वीराज ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और न केवल दुश्मन को परास्त किया, बल्कि उसकी सेना को भी खदेड़ दिया। उनकी इस बहादुरी ने सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ा दिया और उनके पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैल गईं। दिल्ली पर विजय। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली पर उनका अधिकार था। उस समय दिल्ली भारत की राजनीति का केंद्र बन रही थी। पृथ्वीराज ने अपने युद्ध कौशल और रणनीति से दिल्ली की गद्दी जीत ली। अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर भी उनका अधिकार हो जाने से वे उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बन गए। उनका नाम सुनकर ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। संयोगिता की प्रेम कहानी की शुरुआत। वीरता और सत्ता के अलावा पृथ्वीराज के जीवन की एक और कहानी थी जो इतिहास में अमर हो गई। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ उनका प्रेम। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता, कुछ ग्रंथों में संयुक्ता, अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थीं। जब उसने पृथ्वीराज की वीरता और उनके शौर्य की गाथाएं सुनी, तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुई। उनके मन में पृथ्वीराज के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम उत्पन्न हो गया
और उसने मन ही मन उन्हें ही अपना जीवनसाथी मान लिया था। जयचंद का वैर और अपमानजनक स्वयंवर। संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज के बढ़ते प्रभाव से बहुत चिंतित थे। दोनों राज्यों के बीच सत्ता और प्रतिष्ठा को लेकर आपसी दुश्मनी बहुत बढ़ गई थी। जयचंद को यह कतई मंजूर नहीं था कि उसकी पुत्री का विवाह उसके सबसे बड़े शत्रु से हो। जब संयोगिता के विवाह का समय आया तो राजा जयचंद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उसने भारत के सभी बड़े राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर से दूर रखा। इतना ही नहीं, अपने अहंकार में चूर जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने की ठानी। उसने पृथ्वीराज की एक धातु की प्रतिमा बनवाई और उसे दरबार के मुख्य द्वार पर एक द्वारपाल की तरह रखवा दिया। ये जयचंद का सबसे बड़ा अहंकार था, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं